जय हिंद। मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से। आज हम दुर्ग संभाग के 46 तहसीलों के नाम याद करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग दुर्ग संभाग के 46 तहसीलों के नाम याद करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बिलासपुर संभाग के तहसीलों के नाम याद किया था। अब करेंगे दुर्ग संभाग के तहसीलों के नाम। आपको तहसीलों के नाम के अतिरिक्त जो भी बात बताऊंगा वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो उसका नोट्स बनाना है। बस तहसीलों के नाम बैठाइए, बाकी बात तो बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ही। ये आपका है दुर्ग संभाग, ये आपका है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के हम देखने जा रहे हैं 46 तहसील। देखिएगा, ये आपका है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के हम डिस्कस कर रहे हैं 46 तहसील। सबसे पहले ये देखिए कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में तहसील है कुकदूर, पंडरिया, कुंडा। यहां पर है कवर्धा, सहसपुर, लोहारा, रेंगाखार, बुड़ला, और यहां पर है पिपरिया। दिमाग में बैठाइए, ये आपका है कुकदूर, तहसील का नाम है कुकदूर। ये है पंडरिया। पंडरिया, पंडरिया में जलप्रपात है झरझरा जलप्रपात। याद नहीं करना है, बस सुन ले रहना है। झरझरा जलप्रपात, गंगलूर जलप्रपात, घोघरा जलप्रपात। 3 जलप्रपात, झरझरा, गंगलूर, घोघरा। यह आपका है कुंडा, तहसील का नाम है कुंडा। यह है पिपरिया, तहसील का नाम है पिपरिया। और यह है कवर्धा। कबीरधाम जिले का हेडक्वार्टर है कवर्धा। कबीरधाम जिले का हेडक्वार्टर है कवर्धा। देखिएगा, यह है सहसपुर, लोहारा। सहसपुर, लोहारा। लोहारा और सहसपुर को मिलाकर बनाया गया सहसपुर लोहारा। यह है रेंगाखार, रेंगाखार। और यह आपका है तहसील बोड़ला। बोड़ला, बोड़ला तहसील में ही पड़ता है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका कुल क्षेत्रफल है 164 वर्ग किलोमीटर। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है बोड़ला तहसील में। चिल्फी घाटी पड़ता है बोड़ला तहसील में। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन, छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत फणी नागवंश, फणी नागवंश का जो शासन रहा है वो बोड़ला के आसपास रहा है। बोड़ला में इनकी राजधानी थी चौराग्राम। उस समय यह कहलाता था चतुरागढ़ या चतुरापुरी। फणी नागवंश की राजधानी थी, आज का उस समय नाम था चतुरागढ़ या चतुरापुरी, चतुरागढ़ चतुरापुरी, जिसका आज का नाम है चौराग्राम, जो बोड़ला तहसील में पड़ता है। फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के सामंत थे लक्ष्मण देव राय। फणी नागवंश के शासक गोपाल देव राय के सामंत थे लक्ष्मण देव राय। इनके द्वारा बनाया गया है बोड़ला तहसील के चौराग्राम में भोरमदेव मंदिर। कब बनाया गया है? 1089 को, 1089 ईस्वी को, 1089 ईस्वी को फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के सामंत लक्ष्मण देव राय के द्वारा बनाया गया है बोड़ला के चौराग्राम में भोरमदेव मंदिर।
जहां पर गर्भगृह में शिव है, शिवलिंग है। मतलब वर्तमान स्थिति के आधार पर देखा जाएगा तो भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है। हालांकि भोरम देव जो है वो गौड़ आदिवासी देवता का नाम है भोरम देव। तो गौड़ आदिवासियों का मान्यता है कि भोरम देव मंदिर उनके देवता, गौड़ आदिवासी देवता भोरम देव को समर्पित है। वर्तमान में यहां पर शिवलिंग है, लेकिन 1881 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम जब छत्तीसगढ़ के भोरम देव के जब ये बोड़ला में आए थे, भोरम देव मंदिर का जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, लेकिन वो शिवलिंग परमानेंटली लगा हुआ नहीं था। फिर उन्होंने जब निरीक्षण किया तो पाया भोरम देव मंदिर के बाहर जो पेड़ था, उस पेड़ के पास में लक्ष्मी नारायण प्रतिमा थी। लक्ष्मी का मतलब माता लक्ष्मी, नारायण का मतलब भगवान विष्णु। लक्ष्मी नारायण की ज्वाइंट प्रतिमा थी। जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि एक्चुअल में भोरम देव मंदिर के गर्भगृह का ही प्रतिमा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा को निकाल के बाहर किसी ने रख दिया था, और वो वहीं पड़ा था कई सालों से। तो उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम में जब वो 1881 में अलेक्जेंडर कनिंघम छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि भोरम देव मंदिर एक विष्णु मंदिर है, जहां पर गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा था तो मुझे शिवलिंग दिखा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार भोरम देव मंदिर एक विष्णु मंदिर है, लेकिन वर्तमान सिनारियों में देखा जाएगा तो वहां आज शिवलिंग है तो वो शिव मंदिर है। लेकिन प्राचीन अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाएगा तो वो भोरम देव मंदिर एक विष्णु मंदिर है। 1089 को फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के सामंत लक्ष्मण देव राय के द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया। अगर ऑप्शन में लक्ष्मण देव राय है संस्थापक तो मार देना है, अगर लक्ष्मण देव राय नहीं देगा तो गोपाल देव मारना है, क्योंकि गोपाल देव के तो सामंत थे ना, तो दोनों होंगे संस्थापक। लेकिन पहली प्रायोरिटी में लक्ष्मण देव राय रखना है, दूसरी प्रायोरिटी में गोपाल देव रखना है। बोड़ला तहसील में ही फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा भगवान शिव को समर्पित 2 मंदिर की स्थापना की गई है 1349 ईस्वी को। ये सब पढ़ेंगे, अभी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी को बोड़ला तहसील के चौरा ग्राम में ही, कुछ लोग इसको छपरी ग्राम लिखते हैं कि भोरम देव मंदिर छपरी ग्राम में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, चौरा ग्राम में है। आप पिन कोड जाके चेक कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट जो डेटा दे रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। छत्तीसगढ़ सरकार जो डेटा दे रहा है उसी को ही मानना है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार चौरा ग्राम में 3 मंदिर पड़ता है आधा किलोमीटर के रेडियस में। एक आपका भोरम देव मंदिर रामचंद्र देव के द्वारा 1349 में बनाया गया है। दूल्हा देव मंदिर या मड़वा महल, हम लोग शादी करते हैं तो मड़वा बनाते हैं, तो रामचंद्र देव ने 1349 को मड़वा बनाया, मड़वा महल मंदिर बनाया। और वहीं पर कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी के साथ विवाह किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया दूल्हा देव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, या मड़वा महल मंदिर। दूसरा यहीं पर मंदिर है भगवान शिव को ही समर्पित छेरकी महादेव मंदिर। तो बोड़ला तहसील के चौरा ग्राम में 3 मंदिर है। कनिंघम के अनुसार जो भोरम देव मंदिर है वो विष्णु मंदिर है, वर्तमान में वो शिव मंदिर है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसको विष्णु मंदिर लेंगे। और रामचंद्र देव के द्वारा 2 मंदिर बनाया गया है। एक है आपका दूल्हा देव मंदिर, या इसी का ही दूसरा नाम है मड़वा महल मंदिर। एक है आपका छेरकी महादेव मंदिर। चलिए, तो यह है आपका कबीरधाम जिला। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
ये आपका है, ये आपका है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। यहां के तहसील है गंडई, छुई खदान, खैरागढ़। और यह है साल्हेवारा, साल्हेवारा, यह तहसील है साल्हेवारा। यह आपका है गंडई, गंडई। यह आपका है छुई खदान, गंडई छुई खदान, गंडई छुई खदान। और ये आपका है खैरागढ़, 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 जहां पर है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़। छुई खदान में है एक तो आपका भोथली जलप्रपात, नाथेला जलप्रपात, दो जलप्रपात है छुई खदान में, भोथली जलप्रपात, नाथेला जलप्रपात। यह आपका देखना है, यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव के तहसील है, यह आपका है डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़। यह खैरागढ़ जिले का जिला मुख्यालय है आपका, खैरागढ़। देखिएगा राजनांदगांव जिले में है डोंगरगढ़, जहां पर है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। डोंगरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर में है बमलेश्वरी माता का मंदिर या बमलई दाई माता का मंदिर, जो कि पार्वती माता का मंदिर है। जो बमलेश्वरी माता का मंदिर है वो बेसिकली पार्वती माता है। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर है बमलेश्वरी माता का मंदिर, जो कि पार्वती माता है। आप जब डोंगरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर बमलेश्वरी माता के ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाओगे, जब डोंगरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे, बमलेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करोगे, सामने आप देखना रोड के दूसरे तरफ एक और पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के ऊपर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 30 फीट, और इसको बनाया है पद्मश्री मार्टिन नेल्सन ने। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो चंद्रप्रभ पहाड़ी है। चंद्रप्रभ पहाड़ी के ऊपर में है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर चंद्रप्रभ का मंदिर, जैन धर्म को समर्पित है। यह है डोंगरगढ़, सब समझेंगे धीरे धीरे। यह है डोंगरगढ़, यह है डोंगरगढ़। यहां पर है घुमका, 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 यह आपका है घुमका तहसील। यहां पर है लाल बहादुर नगर, तहसील का नाम है लाल बहादुर नगर। और यहां पर है राजनांदगांव, यह आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय है राजनांदगांव। राजनांदगांव का जिला मुख्यालय है राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा डोंगरगढ़, घुमका, लाल बहादुर नगर, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत हुए हैं उसमें से एक रियासत था राजनांदगांव, एक था आपका खैरागढ़, और ये आपका छुई खदान कवर्धा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखना है यह है तहसील छुरिया, छुरिया, छुरिया। यहां पर है डोंगरगांव, डोंगरगांव, डोंगरगांव। ये डोंगरगढ़ अलग है, डोंगरगांव अलग है। और यहां पर है कुमरदा, तहसील का नाम है कुमरदा, 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 दिमाग में बैठाइए। डोंगरगढ़, घुमका, लाल बहादुर नगर, राजनांदगांव। आप रिवाइज करिएगा, मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप रिवाइज कीजिएगा। डोंगरगढ़, घुमका, लाल बहादुर नगर, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, कुमरदा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है, यह आपका है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। यहां पर है अंबागढ़ चौकी, यह तहसील है अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी।
नीचे में है मोहला। इस जिले का जिला मुख्यालय है मोहला। इस जिले का जिला मुख्यालय है मोहला। देखिएगा, अंबागढ़ चौकी मोहला। यहां पर है मानपुर। अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर। अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर। यहां पर है तहसील औंधी। औंधी, अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर औंधी। और यहां पर है खड़गांव। खड़गांव। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब हम लोग मनेन्द्रगढ़ जिला पढ़े थे तो वहां पर एक तहसील था खड़गवा। ये खड़गांव है, वो खड़गवा था, ये खड़गांव है। अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर औंधी खड़गांव। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये आपका है देखिए, ये आपका है बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिले में कौन कौन से तहसील है? बेमेतरा जिले में कौन कौन सा तहसील है? देखिए, एक तो आपका पकड़ना है यहां पर नवागढ़, बेमेतरा, बिरला। यह आपका है साजा, थान खमरिया। यहां पर है दाढ़ी, नांदघाट, भिंभौरी और यह है देवकर। इतने तहसील है। यह पहला वाला है बेमेतरा जिला का तहसील दाढ़ी। यह आपका है दाढ़ी। देखिएगा, यह आपका है दाढ़ी। दाढ़ी। यह है नवागढ़। नवागढ़। जब हम लोग जांजगीर चांपा पढ़ रहे थे तो जांजगीर चांपा का भी एक तहसील का नाम नवागढ़ है और यह भी है नवागढ़। नवागढ़, दाढ़ी, नवागढ़। अभी सिर्फ तहसील के नाम बैठाइए, दाढ़ी, नवागढ़। यह आपका है नांदघाट। शिवनाथ नदी के तट पर पड़ता है नांदघाट। नांदघाट। यह है बेमेतरा। बेमेतरा जिले का जिला मुख्यालय है बेमेतरा। बेमेतरा जिला का जिला मुख्यालय है बेमेतरा। बेमेतरा जिला का जिला मुख्यालय बेमेतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी, नवागढ़, नांदघाट, बेमेतरा। दाढ़ी, नवागढ़, नांदघाट, बेमेतरा। यह आपका है भिंभौरी। 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 यह आपका है बिरला। बिरला। यह है देवकर। देवकर। देवकर में स्थित है घुंघुस राजा का मंदिर। घुंघुस राजा का मंदिर देवकर में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। देवकर में है घुंघुस राजा का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक। यह आपका है साजा। साजा में एक जगह है देवर बीजा। देवर बीजा में है सीता मंदिर। हालांकि सीता मंदिर माता सीता को समर्पित मंदिर नहीं है। साजा में एक जगह है देवर बीजा, यहां पर है सीता मंदिर, लेकिन सीता मंदिर माता सीता का मंदिर नहीं है, बल्कि एक शिव मंदिर है। तो सीता मंदिर है शिव मंदिर, जो कि देवर बीजा में है। यहीं पर ही कलचुरी कालीन है सती चौरा या सती स्तंभ, देवर बीजा में। यह आपका है थान खमरिया। यह तहसील है थान खमहरिया। थान खमहरिया। दाढ़ी, नवागढ़, नांदघाट, बेमेतरा, भिंभौरी, बिरला, देवकर, साजा, थान खमरिया। यह है दुर्ग। दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में है, यहां पर है धमधा। धमधा। यह आपका है बोरी। धमधा, बोरी। यह है दुर्ग। धमधा, बोरी, दुर्ग। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय है
दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय है दुर्ग। देखिए धमधा में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि एक बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर रतनपुर में भी है, रतनपुर में भी एक है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, और धमधा में भी स्थित है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। धमधा में जहां पर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, उसी के जस्ट बाजू में है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज विष्णु का मंदिर। तो धमधा में विष्णु का भी मंदिर है, शिव का भी मंदिर है। शिव के मंदिर को कहा जाता है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर और विष्णु के मंदिर को कहा जाता है चतुर्भुज विष्णु का मंदिर। ये सब यहां पर राज्य संरक्षित स्मारक है। और रतनपुर में भी स्थित है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, वो अलग है। दुर्ग में पड़ता है नकपुरा, जहां पर राज्य संरक्षित स्मारक में है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को समर्पित, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को समर्पित है नागदेव मंदिर। जब यहां पर उत्खनन से एक प्रतिमा मिली थी पार्श्वनाथ का, तो पार्श्वनाथ के जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, जो स्नेक होता है, सांप होता है। तो लोगों को लगा ये नाग देवता है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको देखा तो बोले कि यार तो पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, तो इसलिए इसका नाम वो पड़ गया नागदेव मंदिर। लेकिन नागदेव मंदिर नाम है, किसी नाग देवता का मंदिर नहीं है, बल्कि ये पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो दुर्ग के नकपुरा में है पार्श्वनाथ को समर्पित नागदेव का मंदिर, और यहीं पर राज्य संरक्षित स्मारक में एक शिव मंदिर भी है। नकपुरा में ही जाओगे तो एक है वहां पर एक अलग से मंदिर है, जैन ट्रस्ट का मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर। तो एक पार्श्वनाथ का मंदिर अलग है जो जैन ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। राज्य संरक्षित स्मारक में दो मंदिर है नकपुरा में, एक तो है नागदेव मंदिर जो कि पार्श्वनाथ का ही मंदिर है, और दूसरा है शिव मंदिर। अरे याद नहीं भी हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है यार, सब पढ़ेंगे। अभी कुछ लिख ही नहीं रहा हूं तो कहां से याद हो जाएगा। धमधा, बोरी, दुर्ग सब याद होगा धीरे धीरे, अभी सिर्फ तहसील का नाम बैठाना है। यहां पर पकड़ना है अहिवारा, ये आपका है अहिवारा, ये पकड़ना है अहिवारा। यहां पर है तहसील भिलाई 3, भिलाई 3, और यहां पर है पाटन, पाटन। धमधा, बोरी, दुर्ग, अहिवारा, भिलाई 3, पाटन। ठीक, भिलाई 3 तहसील में ही पड़ता है देव बलौदा, जहां पर राज्य संरक्षित केंद्र संरक्षित स्मारक में है देव बलौदा का शिव मंदिर, जिसे 6 मासी शिव मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसका निर्माण 6 महीने में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका है बालोद जिला। बालोद जिले के तहसील देखते हैं। बालोद जिले की तहसील है, यह आपका है गुंडरदेही, बालोद, डोंडी, डोंडी लोहारा, और यहां पर है गुरूर, यहां पर है अर्जुंदा, मार्री बंगला। चलिए बैठाइए दिमाग में, यह आपका है अर्जुंदा, तहसील का नाम है अर्जुंदा। इस तहसील का नाम है मार्री बंगला, मार्री बंगला। यहीं पर एक फेमस जगह है देवरी। देखिए यह तहसील है अर्जुंदा, यह है मार्री बंगला, देवरी। यह आपका तहसील है गुंडर देही, गुंडर देही। यह आपका है बालोद। बालोद जिले का जिला मुख्यालय है, बालोद जिले का जिला मुख्यालय है बालोद। बालोद जिले का जिला मुख्यालय बालोद। ठीक, बालोद में कई सारे ऐसे जगह है जहां से महापाषाण कालीन स्मारक मिले हैं, मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं। अब वो टुकड़े के नीचे में आदि मानव के समय में बॉडी को दफना देते थे, जमीन को खोदे, बॉडी को दफनाए, उसके ऊपर एक बड़ा सा शिला खंड रख दिए। तो महापाषाण कालीन स्मारक कई सारे मिले हैं बालोद से। करही बदर, करही भदर, कारका भाटा, धनोरा कुलिया, मुजगहन, चिरचारी। चिरचारी का जो महापाषाण कालीन स्मारक है,
चिरचारी में भी स्थित है महापाषाणकालीन स्मारक जिसे कहा जाता है बहादुर कलारिन की माची। तो बहादुर कलारिन की माची क्या है? एक महापाषाणकालीन स्मारक है। तो बालोद में है महापाषाणकालीन स्मारक करही भदर, कारका भाटा, धनोरा, कुलिया, मुजगहन। चिरचारी में है बहादुर कलारिन की माची जो कि एक स्मारक है। बालोद में है, खास बालोद में है भगवान शिव को समर्पित कपिलेश्वर महादेव मंदिर। यह थोड़ा सा बालोद से इधर जाओगे, बालोद तहसील में ही पड़ेगा, खपरी में है कुकुरदेव महादेव मंदिर। हालांकि कुकुरदेव नाम इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के मंदिर के जस्ट बाहर में एक कुत्ते का प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ता जो है वहां पर सुरक्षा के लिए रखा गया है, इसलिए इस शिव मंदिर को, खपरी में जो शिव मंदिर है, इसे कहा जाता है कुकुरदेव महादेव मंदिर। ऊपर में बालोद तहसील में ही पड़ता है जगन्नाथपुर, जहां पर है शिव मंदिर। यहां पर है पलारी में पड़ता है शिव मंदिर। अर्जुंदा, मार्री बंगला, गुंडरदेही, बालोद, ये आपका है डोंडी, ये आपका है डोंडी, ये आपका है डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा में राज्य संरक्षित स्मारक है। एक ऐसा मंदिर मिला है जो ध्वस्त अवस्था में, वहां कोई भी प्रतिमा नहीं है, और एक टूटा हुआ किला मिला है जिसको मड़िया पाट या ध्वस्त किला कहा जाता है, डोंडी लोहारा से मिला है। यह आपका है गुरूर, तो यह है दुर्ग संभाग के तहसील। इसको रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार दोहराइएगा, याद हो जाएगा। एक रिवीजन देखते हैं, देखिएगा। देखिए, यह आपका है कबीरधाम जिला, कुकदूर, पंडरिया, कुंडा, पिपरिया, कवर्धा, सहसपुर, लोहारा, रिंगाखार, बुड़ला। यह है गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, साल्हेवारा। राजनांदगांव में डोंगरगढ़, घुमका, लाल बहादुर नगर, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, कुमरदा, अंबागढ़ चौकी, मोला, मानपुर, खड़गांव, औंधी। बेमेतरा में है दाढ़ी, नवागढ़, नांदघाट, बेमेतरा, बेरला, देवकर, साजा, थानखमरिया, यहां भिंभौरी, धमधा, बोरी, दुर्ग, अहिवारा, भिलाई, पाटन। यह आपका है गुंडरदेही, बालोद, डोंडी लोहारा, गुरूर, अर्जुंदा, मारी बंगला। अगली क्लास में हम लोग रायपुर संभाग के तहसीलों के नाम को याद करेंगे। अभी पढ़ाएंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, सब स्वाहा। तो इतना ही पढ़ना है, इसी को थोड़ा नोट्स बना लो, और नोट्स नहीं बनाना है तो जाके बुक ले लो मार्केट से। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।